रहीम। मेरा नाम महा बिज़नेस वाली है और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ और मैं रेहान ऑनलाइन अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इंटरव्यू सेशन में हर रोज़ आपकी मुलाकात एक नए मेहमान से करवाते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हमारे पास बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं। आए इनसे मिलते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। वालेकुम आप अपना वालेकुम। शॉर्ट सा ओके आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। Okay, sure, why not? So, Assalamualaikum everyone. Thank you so much for inviting me to your event. I'm 14 years old and I study at Rohana School Online Academy. And I'm from Karachi, Pakistan, and that's all. आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। थोड़ा लाउड लाउड है। Okay, so let me repeat again. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आई है। Okay, so Assalamualaikum everyone. This is me, Bisma Fatma, video editing Wali. I'm 14 years old and I study at Rohana School Online Academy, level 1, batch 4. And I'm from Karachi, Pakistan. So, thank you so much. ओके मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका पूरा नाम क्या है? अच्छा, मेरा पूरा नाम है बिस्मा फातिमा। ओके दैट्स गुड। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप किस सिटी से हैं? मैं जो हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन में वैसे बताया था बट मैं रिपीट कर देती हूँ। आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। ओके आपका आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन एक्चुअली ये क्वेश्चन डिफरेंट एजुकेशन आप किस क्लास में पढ़ती हैं? है। वैसे मैं स्कूल नहीं जाती लेकिन मैं जो हूँ फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। ओ सॉरी, फाउंडेशन नहीं, मैं बार बार भूल जाती हूँ। लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ और मैं बैच 4 से। ओके आपकी क्लियर नहीं है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है? जी अब आई है। रेहान स्कूल के बारे में आपका आपका क्या रेहान स्कूल के बारे में आप क्या जानती हैं? रिहान स्कूल के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। मैंने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट कर दिया और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं रिहान स्कूल के हवाले से, रिहान स्कूल का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे उसकी नॉलेज है। ओके दैट इज गुड। आप बच्चों को कैसे मोटिवेशन करती हैं? यूजुअली जो मोटिवेट है करती हैं? यूजुअली जो है मैं उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें पूछती हूँ, उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मोस्टली जो है स्टूडेंट्स का मसला ये होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो उनसे बार बार अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा उनसे, तो आगे आगे बढ़ के अगर हम चाहें तो उनका नाम दे के उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ रिपीट करवा सकते हैं। सो आई थिंक इस चीज़ से मोटिवेशन बढ़ेगी और जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे आएंगे। ओके दैट इज गुड। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ जो है वो मेरी फैमिली है। वीकनेस आई डोंट थिंक सो कि वीकनेस मुझे पता होगी, लेकिन वीकनेस सब में होती है। सो ओके मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि टीचर टीचिंग रिलेट अगर आप अगर अगर क्लास में कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब करे तो आप क्या करेंगी? ओके, यूजुअली जो है आई एम असिस्टेंट फैसिलिटेटर, असिस्टेंट फैसिलिटेटर, आई वाज असिस्टेंट फैसिलिटेटर। तो जिस तरह अगर क्लास में स्टूडेंट शोर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको यूजुअली जो है ज़्यादातर तो उनको समझाना पड़ता है, लेकिन नहीं समझते तो पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है, अपने वेटिंग रूम में डालना पड़ता है। ओके
आपको बोरिंग टॉपिक मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपका बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्ट कैसे बनाएंगी? यूजुअली जो इंटरेस्ट। बोरिंग टॉपिक होता है, कोई वैसे एक्चुअली बोरिंग टॉपिक होता नहीं है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मैं जो हूँ, बोरिंग तो नहीं होता, लेकिन अगर स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग है तो अपनी एक्सप्लेनेशन ऐड कर लेती हूँ या कोई ऐसे एग्जांपल्स ऐड कर लेती हूँ जिससे रियल लाइफ में वो स्टूडेंट्स जो है रिलेट कर पाएँ और काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें समझ आ पाए, बोरिंग ना लगे और ऐसा लगे कि वो फन कर रहे हैं। ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन लर्निंग और एआई के बारे में आप क्या सोचा है? ओके, अच्छा। ऑनलाइन लर्निंग आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो है अब हम घर बैठे-बैठे काफ़ी कुछ न्यू चीज़ें सीख सकते हैं। लाइक अब हमें जो है भारी बस्ता लेके स्कूल ले जाना पड़ेगा, ना किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह में। हम जो है यूजुअली घर पे बैठ के कोई भी चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसी बुरी चीज़ है। आई थिंक दैट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ओके, आप। स्टूडेंट्स को यस। सो बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया था लेकिन मैं वापस कर देती हूँ। तो कॉन्फिडेंस जो है बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो बहुत कम स्टूडेंट में होती है। स्किल्स सब में होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्किल्स किसी के पास ना हो। किसी की कोई हॉबी होती है, किसी के पास कुछ हॉबी होती है, बट यूजुअली स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं यूजुअली ये कहूँगी कि अगर आप जितने क्वेश्चंस फ्यूचर में आगे पढ़ने को ट्राई करेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको हाईलाइट किया जाएगा, उतना ज़्यादा उन्हीं हाईलाइट की वजह से, उतनी ज़्यादा तारीफ़ों की वजह से आप जो है और आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में आएगा। सो ये मेरा आंसर है। ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अम, आप डिसिप्लिन डिसिप्लिन को कैसे मिनटों में करेंगी? ओके, मैं डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करूँगी? सही है। तो डिसिप्लिन बेसिकली यस, स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो बेसिकली वैसे मैंने बताया था लेकिन मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि स्टूडेंट जो हैं अगर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, पहले तो मैं उन्हें कहूँगी कि डोंट डू दिस और डोंट डू दैट। अगर वैसे तो स्टूडेंट सुन लेते हैं, बट अगर नहीं सुनेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें मैं वेटिंग रूम में एडमिट कर दूँगी। उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स से आई विल कॉन्टैक्ट विद देम पेरेंट्स। ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, अगर आप प्रिंसिपल होती तो स्कूल में क्या चेंज करती? Let's say I'm not principal, but I will be like lead facilitator. तो उसमें अगर कहने कि मैं जो अपने कहने रूल्स वगैरह जो ऐड करूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक कुछ कैंपसेस में है कि मसला है कि नेट के प्रॉब्लम्स हैं और शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो और यूजुअली फैसिलिटेटर्स की बहुत कमी है रिस्पॉन्स स्कूल में। तो दैट्स वाई जो है इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि इसी से जो है मेन जो प्रॉब्लम्स है कैंपस की, वो कंप्लेंट्स आना बंद होंगे। तो ऐसी चीज़ तो मैं नहीं ऐड करना चाहूँगी लाइक टास्क वगैरह, बट मेरे हाथ में हर चीज़ ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से चल रही है। लेकिन जो है मैं एज अ टास्क अर्निंग का स्टूडेंट्स को हर दिन जो है प्रोवाइड करूँगी। ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि एक टीचर और लीडर में क्या फ़र्क होता है? टीचर और लीडर में वैसे तो कोई फ़र्क नहीं होता। लीडर जो होता है वो एक्चुअली लर्न कर रहा होता है स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन जो टीचर होता है वो दूसरों के लिए एज अ एग्जाम्पल होता है। वो खुद जो होता है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रेन हुआ हुआ होता है तो आगे एक लीडर तक को काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता है। लेकिन एक जो लीडर होता है वो खुद भी सीख रहा होता है और साथ साथ दूसरों को भी सिखा रहा होता है। तो ये जो है मेन डिफरेंस है
बाकी जो है दोनों में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है और दोनों चीज़ सेम है। ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप टीम वर्क को कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं? अच्छा, वैसे मैं जो हूँ टीम वर्क जो है मैं उसको अवॉइड करती हूँ अपने लिए, लेकिन अगर दूसरों को अगर मैं कहूँ तो उन्हें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टीम वर्क करना चाहिए, मेरी तरह नहीं रहना चाहिए। और उसके अलावा जो है टीम वर्क से ही जो है आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। अगर किसी एक स्टूडेंट को चीज़ आ रही है तो दूसरे को सिखा सकता है। और इस तरह से जो है जितने भी टास्क वगैरह होते हैं, जितने भी लाइक काम वगैरह होते हैं वो ईज़िली काफ़ी ईज़िली हो जाते हैं। ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर और एजुकेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए? अच्छा, फ्यूचर जो है अच्छा मैं अगर कहूँ तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो उसको बेसिकली अब जाके चेंज होना चाहिए। जिस तरह से कह लें, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जिस तरह व्हीकल्स हैं, कार वगैरह हैं, अभी आप देख रही हैं, तो एक टाइम ऐसा भी था कि हम घोड़ा-गाड़ी पे चल रहे होते थे। अब जो है बुलेट ट्रेन्स आ गई, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सहूलियात बढ़ गई। तो अब जो है मतलब टाइम बाय टाइम चीज़ें आई, अपडेट होता रहा, काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई। एजुकेशन का भी सेम ये चीज़ है जो हम 100 साल 200 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही सेम चीज़ रेक्टिफिकेशन टेस्ट वगैरह फिर आगे बढ़ना दूसरी क्लास में आना। तो अब जो है इस चीज़ को भी चेंज हो जाना चाहिए। अब जो है इसमें एडवांसमेंट आनी चाहिए। अब जो है इसमें इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो हम कितने सालों से चीज़ जो चलाते हुए आ रहे हैं, इसको भी अब चीज़ को चेंज होने की ज़रूरत है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर जो एजुकेशन है उसमें थोड़ा कह लें कि प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा जो है ये रेक्टिफिकेशन वाला सिस्टम जो है इसको बिल्कुल हटा दिया जाए, उसकी जगह एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें और अर्निंग पे। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि ऑल चिल्ड्रंस कैन लर्न का आपके नज़दीक क्या मतलब है? आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते ओके। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऑल चिल्ड्रंस कैन लर्न का आपके नज़दीक क्या मतलब है? हैं? अच्छा, ओके। ऑल स्टूडेंट कैन लर्न, यस। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जिन्होंने अगर अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई नहीं की वो भी, लाइक एजुकेशन इज़ एक्चुअली फॉर एवरीवन। और एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिस सबके लिए, उसकी कोई बेसिकली एज नहीं है। चाहे उसको कोई बूढ़ा भी पढ़ सकता है, चाहे उसको वो न्यू बॉर्न नहीं, लेकिन ऐसे समझ लें कि 2 साल तक का बच्चा भी पढ़ सकता है एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट चिल्ड्रन के कोई सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करें। दूसरों को भी लाइक लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। लाइक मोस्टली जो है टीनेजर्स को, और सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप जब चाहें, जब कुछ भी चाहें तो आप सीख सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट बुक या मोटिवेशनल पर्सनालिटी कौन सी है? वैसे मैं बुक्स नहीं पढ़ती हूँ अगर मैं आपको बताऊँ, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें तो यूजुअली सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा टेडिक्स टॉक भी जो हम लोग देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ऐसी आ रही होती हैं जो दिल को छू के हो जाती हैं। और मोस्टली जो है सर रेहान जो हैं बहुत ऐसी बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इंसान को। तो मैं यही कहना चाहूँगी। ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? यूजुअली मैं फ्री टाइम में, वैसे तो फ्री टाइम मुझे मिलता नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर फ़ोन देख लेती हूँ या फिर मैं एडिटिंग कर लेती ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप टीचर ना होती तो क्या बनती? हूँ। ओके, क्या वैसे मैं बनना? टीचर नो वैसे मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। लेकिन मैं काफ़ी जल्दी फैसिलिटेटर बन जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं हूँ। तो अभी जो है मैं अभी हूँ नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन स्किप कर लेती हूँ।
ओके, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपका लाइफ गोल क्या है? ओके, लाइफ गोल यूजुअली मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं है, बट मोस्टली जो है मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर इन्वेस्ट करूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा लाइक एआई के बाद मैंने ये चीज़ छोड़ दी। तो बाकी जो है मेरा ये गोल है ना कि अब मुझे आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना है, तो ये मेरे गोल है। ओके, दैट्स गुड। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो कह लें सक्सेस का जो मेन चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। ओके, आपको यहाँ की लर्निंग स्टाइल कैसे लगती है? काफ़ी अच्छी लगती है, लाइक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्कूल्स, और यही जो है रेहान स्कूल को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाता है और एक्साइटिंग है। ओके, अम, आप ये हो गया था। ओके, आप सोशल मीडिया को लर्निंग के लिए कैसे यूज़ करती हैं? यूजुअली जो है कह लें कि सोशल मीडिया ही एक चीज़ थी जिससे मेरी इंग्लिश जो है काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुई है। सोशल मीडिया के अलावा जो लाइक कह लें गेम्स होते हैं उनसे भी मेरी इंग्लिश जो है और उसके अलावा जो लर्निंग है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा न्यू वोकैबलरी और वर्ड्स सीखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा लाइक लोग सदियाँ लगा लेते हैं, उनको इंग्लिश में भी नहीं आती, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गई ओनली बिकॉज ऑफ स्क्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया। ओके, आपका डेली रूटीन क्या होता है? मेरा डेली रूटीन इस तरह से होता है कि लाइक मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद जो है उसके बाद मेरी क्लास होती है 8 बजे तक, फिर उसके बाद कुछ होती है 10 बजे तक, और 10 बजे के बाद मैं डायरेक्ट एक और क्लास होती है ज्वाइन करती हूँ, और वो ज्वाइन करने के बाद उसको लीड करती हूँ। लीड करने के बाद जो है पहले के 11 बजे तक खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं 12 बजे से लेकर अब 3 बजे तक अपने इंटरव्यू से फोकस करती हूँ। अभी मेरी इंटर्नशिप नहीं चल रही है, खत्म हो गई है, तो इसलिए जो है मैं उस पर अभी नहीं करती फोकस। फिर उसके बाद जब मैं अपनी कोडिंग क्लास करती हूँ, सेशन सेशन करती हूँ, और फिर ऐसे ही रात हो जाती है, और फिर मैं रात को काम वगैरह करके अपना या एडिटिंग करके फिर ऐसे ओके, दैट्स गुड। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने दोस्तों को रेहान स्कूल ज्वाइन करने का मशवरा क्यों देंगी? वैसे मैं व्यूअर्स को कहूँगी कि वो रेहान स्कूल ज्वाइन करें ऑफ कोर्स, क्योंकि रेहान स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जो आपके फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करेगा rather देन योर स्टडीज़ और समथिंग एल्स। क्योंकि अब जो है फ्यूचर में स्टडीज़ नहीं काम आएंगी, ज़्यादातर सारी चीज़ें प्रैक्टिकल काम आएंगी, आपके स्किल्स को देखा जाएगा और आपकी नॉलेज को देखा जाएगा कि आपको कितना ज़्यादा आइडिया है लैपटॉप वगैरह और रोबोट्स की चीज़ें। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी। ओके, आप दूसरे रेहान स्कूल का कौन सा रूल आपको सबसे अच्छा लगता है? रेहान स्कूल का ये रूल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हर स्टूडेंट को मौका दिया जाता है आगे बढ़ने का। लाइक अगर वो हमारी खुद की क्लास हो या फिर अर्निंग क्लास हो या जो भी क्लास में इंटर्नशिप की या किसी भी चीज़ की क्लास हो, तो हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। आपका फेवरेट एक्टिविटी या प्रोजेक्ट कौन सा है? वैसे मेरी कोई फेवरेट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग ही चूज़ करूँगी क्योंकि मैं जब भी फ्री होती हूँ तो वो मैं कर रही होती हूँ। मेरा आपसे अगला लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं दूसरे स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुश्किलात आती हैं, तो उन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हैं ये सोच के कि ये जितनी भी मिस्टेक्स आ रही हैं ये बेसिकली आपको सिखाने के लिए ही आती हैं।
और अगर आपकी एक मिस्टेक आती है तो आप स्विमिंग प्लान यूज़ कर सकते हैं या उसके अलावा कोई और चीज़ कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ा करें, जो मिस्टेक्स होते हैं वो बेसिकली आपको सिखाने के लिए आते हैं। इसके अलावा जो है रेहान स्कूल, अगर आपको कोई लाइक हेजिटेशन है या प्रॉब्लम है कि रेहान स्कूल कैसे स्कूल होगा, क्या होगा उसमें, तो मैं बेसिकली आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि रेहान स्कूल ज्वाइन करें। इतनी स्किल्स लाइक इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है तो उसका आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएँ। इसके अलावा जो है अपने ड्रीम से कभी गिव अप नहीं कीजिए और इसके अलावा जो है बी काइंड एंड बी सक्सेसफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये था हमारा आज का मोअज़्ज़ज़ मेहमान। आपने इनकी खूबसूरत और मुतासिबकुन बातें सुनी। हम उम्मीद है कि आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इनकी ज़िंदगी के बारे में के जानने का मौका मिला होगा। इसी तरह हम अपने अगले इंटरव्यू सेशन में एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आप व्यूअर्स को लास्ट मशवरा दे दें। ओके, लास्ट मशवरा मैं ये दूँगी कि आप जो हैं कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।